तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस लेक्चर में हम इंटरवल्स की बात कर रहे थे। तो इंटरवल, अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल है ए बी और उसकी पार्टीशन पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, वी मीन ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, सो एक्स एन, वेयर ए जो है वो एक्स नॉट के बराबर है और बी जो है वो एक्स एन के बराबर है। और इनमें एक ऑर्डरिंग होगी। ठीक, रियल में यही खूबी है कि ऑर्डरिंग होती है। ठीक, तो इस पार्टीशन जो का है, ए क्लोज इंटरवल ए बी है, इसकी कितनी पार्टीशन हो सकती हैं? तो इसके लिए हम कुछ इंटरवल लेते हैं। जो पार्टीशन है इसको समझेंगे। तो हमारे पास अगर एक क्लोज इंटरवल समझने के लिए लेते हैं 0 to 1, ये क्लोज इंटरवल ले लिया हमने। ठीक, अब इसकी पार्टीशन बनानी है, हमने इसको ब्रेक करना है। तो कितनी पार्टीशन इसकी बन सकती हैं? तो मैं लेता हूं कि इसकी पार्टीशन कोई ना कोई इक्वल डिस्टेंस भी हो सकता है, इक्वल डिस्टेंस भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो मैं इक्वल डिस्टेंस पार्टीशन करता हूँ। तो पहला पॉइंट ले लिया मैंने, पॉइंट 1, जीरो तो है ही है। फिर पॉइंट 1, फिर पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7, पॉइंट 8, पॉइंट 9 एंड 1। तो एक पार्टीशन तो इसकी ये हो गई। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्स नॉट हो गया, ये x1 हो गया, ये x2, x3, लाइक दैट। तो सब में ऑर्डरिंग है। एक पार्टीशन ये हो गई। एक पार्टीशन ले लेते हैं कि दो वाला डिस्टेंस ले लेते हैं। तो एक जीरो आएगा, फिर अगला आएगा पॉइंट 2, पॉइंट 4, पॉइंट 6, पॉइंट 8 एंड 1। ये दूसरी पार्टीशन हो गई इसकी। फिर अब पॉइंट 5 की ले लो। एक पार्टीशन होगी 0, दूसरा हो गया पॉइंट 5 और दूसरा हो गया 1। तो इसमें इंटरवल्स क्या बने हमारे पास? यहाँ पे जैसे बना 0 to 1, फिर पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2, फिर पॉइंट 2 से लेके पॉइंट 3। इस तरह से कितनी बनेगी? यहाँ पे पॉइंट 9 से 1 लास्ट वाला बनेगा। तो ये छोटे छोटे पोर्शन में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी क्लोज इंटरवल की सो मैनी पार्टीशन कैन बी पॉसिबल। ठीक, अब इसमें मैंने यहाँ यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है कि हम ये इक्वल डिस्टेंस पे है, पर मैंने तीनों इक्वल डिस्टेंस पे ली। एक हम ऐसे ले लेते हैं कि जीरो है, जीरो से लेके पॉइंट 1 तक आया, फिर पॉइंट 4 आया, फिर पॉइंट 8 8 आ गया, और फिर 1 आ गया। तो ये भी पार्टीशन हुई, लेकिन इक्वल डिस्टेंस नहीं है इनमें। तो 0 to 1, फिर पॉइंट 1 से पॉइंट 4 एंड पॉइंट 4 से पॉइंट 8 एंड पॉइंट 8 से लेके 1 तक। तो हमने 0 1 क्लोज इंटरवल को अनइवन पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। ठीक, क्लियर हो गया सबको पार्टीशन का मतलब क्या है? अब यस डेल्टा सर। एक्स, डेल्टा एक्स आई इज नथिंग बट इट इज ए
डिस्टेंस बिटवीन एक्स नॉट एंड एक्स वन। डेल्टा एक्स टू क्या होगा, एक्स वन से ले, अब डिस्टेंस अगर यहाँ पे देखा जाए इस वाले पार्टीशन में, तो सभी का जो डेल्टा एक्स वन बनेगा वो बनेगा 0.1, क्योंकि सभी का डिस्टेंस मैंने 0.1 रखा है। डेल्टा एक्स टू भी क्या बनेगा, 0.1। डेल्टा एक्स थ्री भी, और इस वाले में 0.2 बनेगा, डेल्टा एक्स वन 0.2 बनेगा, डेल्टा एक्स टू भी, सारे ही 0.2 आने वाले, और इसमें इसमें अलग अलग होंगे क्योंकि अनइवन है। इसमें डेल्टा एक्स वन जो बनेगा वो बनेगा 0.1, डेल्टा एक्स टू बनेगा दिस माइनस दिस, सो दैट इज 0.3, और डेल्टा थ्री इसमें क्या बनेगा, 0.4, और डेल्टा एक्स फोर कितना बनेगा, 0.2। तो देखो सब डिफरेंट है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो ये अपना, उसके बाद फंक्शन की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नाउ सपोज एफ इज ए बाउंडेड रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो अपने को ये यहाँ पे एफ बाउंडेड दिया है। ठीक, द कॉरस्पॉन्डिंग ईच पार्टीशन ऑफ पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, जितनी पार्टीशन एक क्लोज इंटरवल की इन्फिनाइटली मैनी पार्टीशन हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना, पार्टीशन को कितना बड़ा या छोटा करना चाहते हैं। जितना पार्टीशन का डिस्टेंस छोटा होगा, आंसर उतना ही एक्यूरेट आएगा। ठीक, तो ये देखो, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई कि हमारे पास ये कैपिटल एम वन निकालना है हमने, कैपिटल एम टू निकालना है, ये वाली फाइंड आउट करनी है हमने, और दैट इज नथिंग व्हाट इज ए सुप्रीमम ऑफ, इनका सुप्रीमम लेना है। तो इसको समझने का एक ही तरीका है स्टूडेंट, कि हम कुछ फंक्शन ले लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मैं फंक्शन ले लेता हूँ, मानो फंक्शन ले लिया मैंने, एक्स ले लेता हूँ फंक्शन, या एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब एक्स स्क्वायर फंक्शन ले लिया और इंटरवल हमने ले लिया 0 to 1। तो बड़ी ज़्यादा पार्टीशन, मैं बहुत बारीक पार्टीशन नहीं करने वाला है, काफ़ी डिस्टेंस, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं दो पार्टीशन लेता हूँ। पहली पार्टीशन हम लेंगे इसकी 0 से 0.2, फिर 0.2 से लेके 0.4, 0.4 से 0.6, एंड 0.6 से 0.8, और 0.8 से लेके 1। ये हमने इसको ब्रेक कर दिया, ये एक इसकी पार्टीशन हो गई। ठीक है, इंटरवल्स में भी लिख सकते हैं, और इस जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 < <2 (0.2 < <4 (0.6 < <0.8 <1), ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। पर एनी हाउ, हमें तो ये इस तरह से इंटरवल्स में बनाना पड़ेगा, तो इंटरवल ले लिया मैंने। अब स्टूडेंट ये आपका एम वन होगा, इसके बीच में बताओ एम वन क्या होगा। इसके अंदर जो फंक्शन की वैल्यू होने वाली है, 0, और 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, और पॉइंट, इसके बीच में 0.1 डालोगे तो क्या बनेगा, 0.01 आएगा। 2 की करोगे तो 4 बनेगा। तो इट मीन्स दैट इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.04, पक्का। और मिनिमम छोटी वैल्यू कितनी आएगी इसकी, हमें स्मॉल एम भी चाहिए, इनफीमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू। तो इसमें जो अपना एम बनेगा, मैं बीच की वैल्यूज नहीं लिख रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ 0 और -2 के ऊपर। वो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, छोटी वैल्यू 0 पे देगा और बड़ी वैल्यू 0.2 पे देगा। तो छोटी वैल्यू कितनी आई, 0। अब दूसरे इंटरवल में देखते हैं, इस वाले में। तो इसमें कैपिटल, बड़ सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी,
0.4 पे आएगी, 0.4 पे कितने बनेगी? 0.16। और सबसे छोटी कितनी वैल्यू आएगी? 0.2 पे आएगी, दैट विल बी 0.4, 0.04। ठीक है। उसके बाद M3, M3 कितना आएगा अपना? 0.36। स्मॉल m3 कितना आएगा? 0.16। M4 कितना आएगा? 0.64। और स्मॉल कितना आएगा? 0.36। यही रिपीट कर जा रहा है यहाँ पे ना, क्योंकि इन दोनों का लास्ट पॉइंट तो मैच कर ही रहा है, इसका इसका अपर तो इसका लोअर पॉइंट मैच कर, दैट्स वाई सेम आ रहे हैं। और M5 पे 1, 1 पे मैक्सिमम आएगा 1। और M5 अपना 0.64 आएगा। तो ये डिस्टेंस है। अब आप देख लो, इनमें से सबसे बड़ा कौन? तो दैट विल बी सुप्रीमम। सुप्रीमम ऑफ Fx इज इक्वल टू M, सबसे बड़ा M5 है, यहाँ पे 1 है। जरूरी नहीं है कि M5 ही होना 1, वो डिपेंड करता फंक्शन के ऊपर। 1/x² लेते तो सबसे बड़ा M1 होता। उसी तरह से छोटे वालों में इन्फीमम, सबसे छोटी वैल्यू कितनी आई? 0। तो M1 पे वो 0 आई। ठीक। तो ये तो स्टूडेंट एक पार्टीशन पे हुआ। ठीक। अब हमें दूसरी पार्टीशन देखनी है, अलग अलग पार्टीशन आएगी ना। तो एक दूसरी पार्टीशन पे हम वो वाली ले लेते हैं जो ऊपर ली थी, ये वाली पार्टीशन ले लेते हैं। ये लिया था मैंने पार्टीशन। तो दूसरी पी की पार्टीशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ। दूसरी पी की पार्टीशन थी हमने 0 to 1, और 0.1 to 0.4, और 0.4 से 0.8, एंड 0.8 to 1। यहाँ फंक्शन की वैल्यू निकलेगी M1। पहले वाले में क्या आएगी? मैक्सिमम 1 का 0.1 का स्क्वायर आएगा 0.01। ठीक। और सबसे छोटी आएगी हमारे पास 0 पे, दैट इज 0। फिर इस वाले इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू आएगी 0.4 पे, दैट इज 0.16। और मिनिमम आएगी 0.01। फिर तीसरे इंटरवल में, सो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी 0.64। और यहाँ पे M3 आएगा 0.16। फिर M4 पे 1 मैक्सिमम और मिनिमम 0.64। तो स्टूडेंट इसमें से देखें हम, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? मतलब सुप्रीमम ऑफ F कितना आया यहाँ पे? सुप्रीमम SUP, यहाँ पे भी SUP लिखना चाहिए, इन्फीमम लगा ये। तो सुप्रीमम ऑफ F कितना है अपना? 1। और इन्फीमम, इन्फीमम F कितना है यहाँ पे? 0। तो स्टूडेंट इस तरह से अलग अलग पार्टीशन के लिए इस तरह से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये तो आप सबको समझ आ गया होगा कैसे सुप्रीमम निकालना है। इसके लिए अलग गया, इसके लिए अलग गया, नो डाउट यहाँ पे मैच कर रहा है फंक्शन। ठीक। अब ये देखो यूपीएफ क्या है। यूपीएफ क्या है देखो, कि
आपने ये जो वैल्यूज निकाली हैं ये लिखना आपने। तो इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं। देखो, अब मेरे को ये स्क्रीन पे चाहिए ये चीज़ें। अब मैं यूपीएफ इस पार्टीशन के लिए लिखते हैं, ये सामने पड़ी है इस पार्टीशन के लिए, ठीक। पी फॉर पार्टीशन है, एफ फॉर फंक्शन। तो इसमें कितनी, M1 M2 M3 M4 M5 है। तो हमारे पास क्या बनना, M1 डेल्टा X1, M2 डेल्टा X2, M3 डेल्टा X3, और M4 डेल्टा X4, और M5 डेल्टा X5। अब यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे। M1 की वैल्यू 0.04, और डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा एक्स की, सभी का डिस्टेंस हमने यहाँ पे 0.22 लिया है। तो डेफिनेटली ये क्या आएगा, इंटू 0.2। और M2 कितना है, 0.16 इंटू 0.2 प्लस 0.36 इंटू 0.2 प्लस 0.64 इंटू 0.2 प्लस 1 इंटू 0.2। तो सबसे 0.2 कॉमन आ गया। तो 0.2 तो कॉमन आ गया। अब ऐड करके बताएगा कोई कितना बना, ये चेक करो भाई। 0.4 मोबाइल पे ऐड करके देखो, अगर किसके पास 0.4 प्लस पॉइंट 0.04, सॉरी 0.04 पॉइंट प्लस 0.16 प्लस 0.36 प्लस 0.64 प्लस 0.1, और अपने पास कितना बना, कोई बताएगा भाई, इन सबको ऐड करके कितना बना। 2.2। ओके, 2, लास्ट में 1 है ना ये, 2.2 पक्का। और 0.2 से मल्टीप्लाई भी सर। कर दिया। सर। ओके, पॉइंट कितना, दोबारा बताओ। 2.2 2.2 ओवरऑल सारा का मल्टीप्लाई करके ना। मल्टीप्लाई करके 1.4। हाँ अच्छा, ये 2.2 ये बना, मल्टीप्लाई के 4। ओके 1.4। सो 1.4। तो स्टूडेंट अपना ये आया 1.4 यूपीएफ, ठीक है। अब हम इसी पार्टीशन का एलपीएफ निकालेंगे। एलपीएफ खुद निकाल लेंगे, अब समझ आ गया आपको एलपीएफ कैसे निकलना है। जो हमने ये इसके लिए 1.4 निकाला, ये हमारा इस पार्टीशन के लिए 1.4 आया, उसी तरह से एलपीएफ निकालना है। एलपीएफ क्या आएगा, M1 डेल्टा X1, M2 डेल्टा X2, ऐसे करके M5 डेल्टा X5, ऐसे करके आप ये पूरा फाइंड आउट कर लेंगे। और इसकी भी कोई वैल्यू आएगी इधर, ठीक। 0 पॉइंट समथिंग है, डोंट नो कितना वैल्यू आनी है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया स्टूडेंट, है ना। इसको आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। उसके बाद ये तो एक पार्टीशन के लिए आया। फिर दूसरी पार्टीशन के लिए, दूसरी पार्टीशन के लिए भी हमने यूपीएफ फाइंड आउट करना। इसके लिए भी सेम तरीका रहेगा। यहाँ पे आपके पास यूपीएफ, यूपीएफ क्या बनेगा, M1 डेल्टा X1 प्लस M2
डेल्टा x2 प्लस M3 डेल्टा x3 और प्लस M4 डेल्टा x4। तो क्या वैल्यू है M1 की? M1 की वैल्यू है 0.01। फिर प्लस इंटू, इंटू बाद में कर देते हैं, इंटू इसमें अलग अलग लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें डिस्टेंस कम कम है, अलग अलग है सबके। यहाँ पे डेल्टा x1 आएगा 0.1। फिर M2, M2 कितना है? 0.16। और डिस्टेंस कितना है दूसरे का? 0.3। फिर प्लस M3 कितना हमारे पास? 0.64। और डिस्टेंस कितना है? 0.4 का। 0.4 प्लस, फिर आएगा 1 इंटू डिस्टेंस लास्ट वाले का कितना है? 0.2। हाँ करो, वही कैलकुलेट करके बताओ इसका कितना बना ये। 0.505। 505। 0.505। तो ये दूसरा यूपीएफ बना ना। यहाँ पे देखो, लग पार्टीशन के लिए यहाँ पे हो गया 0.5। ठीक। इसी तरह से हम इसके लिए एलपीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आ गया? वो आपके लिए होमवर्क है। अब स्टूडेंट एक और कोई पार्टीशन लेंगे हम, उसका यूपीएफ फाइंड आउट करेंगे, तीस चौथा इस तरह से हम क्या करेंगे? यूपीएफ फाइंड आउट करते चलेंगे। अब स्टूडेंट ये जितने भी यूपीआई होंगे, मैं एक ही कैलकुलेट कर रहा हूं, दूसरा आपको आपने खुद करके देखना है। ये जितने भी यूपीआई आए, इन यूपीआईओं का आपने क्या लेना? इनफीमम लेना। इनफीमम मतलब जो सबसे बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट इनफीम सॉरी, सबसे बड़ा नहीं, यहाँ पे लोग इनफीमम ऑफ दिस, ये सेट बन गया। तो इसका लोअर बाउंड देखना आपने। जैसे हम एक दो पॉइंटों की बात करें तो हमारे पास बना एक 0.505, ये और इसका 1.4। अब इन दोनों का लोअर बाउंड क्या होगा? ऑब्वियस यही होगा। और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो भी यही आएगा। उसी को क्या बोलते हैं हम? इनफीमम बोलते हैं। तो इट मीन दैट इस केस में, आई डोंट नो, हम दो की बात कर रहे हैं, हो सकता है और एक पार्टीशन ले उसमें ये और छोटा आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बना? ये 0.505 बना इनफीमम। उसी तरह से जो हमने एलपीएफ फाइंड आउट करे होंगे, उसके हमने क्या देखने? अपर बाउंड देखना। और अपर बाउंड में जो सबसे छोटा होगा, जिसको सुप्रीमम बोलते हैं, ग्रेट लीस्ट अपर बाउंड, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। तो अपना इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको अपर रिमन इंटीग्रल। इसको देखो, माइनस लगाया ऊपर बी के ऊपर, है ना, और यहाँ पे ए के नीचे माइनस लगाया है, तो इसको बोलते हैं लोअर रिमन इंटीग्रल्स। ठीक है, समझ आया सबको? तो आपने अ, फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है? हमने पार्टीशन की डिवीजन करनी है। अलग अलग पार्टीशंस फाइंड आउट करेंगे। उन पार्टीशंस पे अलग अलग इंटरवल्स पे आपने उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेनी है, सुप्रीमम, इन्फीमम। ठीक, जो भी वैल्यूज आएंगी उनमें से सबसे बड़ा होगा, ठीक, वही लीस्ट अपर बाउंड होगा। उसी तरह से यहाँ पे फिर उन सभी, जितना भी उस ओपन इंटरवल के अपने इंटरवल्स ब्रेक करे होंगे, उनके लिए सबका सम कर लेना, जैसे यहाँ पे ये कर ली, किया हुआ हमने। ठीक। फिर इंटू इंटू डेल्टा
डेल्टा की वैल्यू पुट करनी, फिर कैलकुलेट करना। उसके बाद आपने जो भी उस यूपीएफ के जितने भी यूपीएफ आए होंगे, उनमें क्या देखना आपने, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो सबसे छोटा होगा उसको हम इनफीमम बोलते हैं, ठीक है। वो लेना है आपने। उसके बाद जो अपने एलपीएफ आए होंगे, जितना भी ये सम बनेगा, क्योंकि अलग अलग पार्टीशन के लिए अलग अलग आएगा, ठीक। तो उसका क्या देखना आपने, सुप्रीमम लेना है उस सेट का। तो आगे लिखा हुआ है, वेयर द इनफीमम एंड सुप्रीमम आर द टेकन ओवर ऑल पार्टीशंस पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। आप खुद सेंस लगाओ, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सारी पार्टीशन लिख पाओ, ठीक है। तो आपको सेंस तो क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट दिस मीन। तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि आपको ये समझ आए। ओके, दूसरी चीज, तीसरी चीज, साथ में क्या लिखा है, द लेफ्ट मेंबर्स ऑफ वन। ये जो इक्वेशन वन का, ये जो लेफ्ट मेंबर है इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला, इसको बोलेंगे हम अपर रिमन इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। और इसको क्या बोलेंगे दूसरे वाले को, इसको बोलेंगे लोअर रिमन इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक हो गया ये। तो उसके बाद अगर बोलता है कि इफ द अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स आर इक्वल, जैसे हम देखो, जैसे हमने प्लस टू लेवल पे भी पढ़ते हैं कि राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड निकालो, अगर बराबर होंगी और एफ ऑफ ए की, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस है। फिर डेरिवेटिव में भी हमने किया। डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं कि फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो सेम आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आता है सेम तो हम बोलेंगे वो डिफरेंशिएबल है, दैट पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे भी हमने अपर इंटर अपर ए टू बी है, सॉरी, ए लोअर लिमिट नीचे, ये आपका अपर इंटीग्रल आया और ये आपका लोअर इंटीग्रल आया। ये जो डैश से क्लियर होता है। अब ये बोल रहे हैं ये दोनों अगर बराबर हुए, अपर एंड लोअर इंटीग्रल्स आर इक्वल, देन वी से दैट एफ इज रिमन इंटीग्रेबल ओवर ए बी। तब हम बोलेंगे कि एफ जो है वो रिमन इंटीग्रेबल है। और लिखने का तरीका ये होता है, आर बिलोंग्स टू दिस वन, एफ बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स, ये लिखा हुआ देखो, आर डिनोट्स द सेट ऑफ रिमन इंटीग्रल फंक्शंस। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो रिमन इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल नहीं बोलेंगे, रिमन इंटीग्रेबल, है ना। तो प्रोसीजर आपको बता दिया कि ये अलग अलग इसमें डिवाइड करके करते हैं इसमें। सो अगर जब रिबन इंटीग्रल हो जाएगा, देन वी कैन डिनोट द कॉमन इज इक्वल ऑफ वन एंड टू बाई दिस। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स नहीं लगाता है, यहाँ पे पीछे वाले में देखो तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लगाता है नहीं, एफ के साथ सिंपल एफ लिखता है। तो इस नोटेशन पे भी ध्यान देना, ये आपको एफ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल एफ डी एक्स लिखेगा था। तो ये बोलता है कि इसको जब आपने बराबर हो जाएंगे तो आप सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। जब इंटीग्रेबल है, दोनों बराबर है, तो ये इसके बराबर आएगा। और स्टूडेंट, ये तो हमने अभी प्रयास किया यहाँ पे करने का। तो हमने फंक्शन की वैल्यू ली थी एक्स स्क्र, है ना। फंक्शन लिया था एक्स स्क्र और इंटरवल है 0 to 1। तो ये तो रिमन इंटीग्रेबल है। अगर हम इसकी ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन ही करें तो क्या आएगी और रिमन इंटीग्रेबल इसकी, तो एक्स क्यूब ओवर 0 to 1, तो इट इज ओवर 3। ये बनेगा ना एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब ओवर 3। जब इस पे ऊपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/3 माइनस 0। तो क्या आया ये, 0.333, ये बना। और आप देख ही लो यहाँ पे भी
ये देखो यूपीएफ हमारा ये आ गया है 0.5 के पास आ गया, देखो कितना फर्क रह गया इसमें, ओरिजिनल के बराबर। ठीक। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट, ये कितना दूर था और 1.4 वाला, इसका मतलब ये है कि हम पार्टीशंस को अगर ना और ज्यादा छोटा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो गैप जो था हमने 2 लिया, देखो गैप, इस पार्टीशन में जो डिस्टेंस लिया था दो इंटरवल के बीच में वो हमने 2 लिया था। अगर हम इस वाली पार्टीशन को लेते हैं ना, इस वाली को, ये ऊपर वाली जो हमने ये वाली जो ली थी 1 1 वाली, एक 0.5 0.1 वाली, तो और भी एक क्लोज आता है, ओरिजिनल के क्लोज भी आता है ये। ठीक है। तो आप पे ये डिपेंड करता है कि आप कितना क्लोज लेते हो। अगर आपने 0 और 1 के बीच में जो पार्टीशन का गैप है वो आप और छोटा ले लो, 0 1 ले लो, तो कितने पॉइंट बनेंगे? अब 100 पॉइंट बनेगा 0 और 1 के बीच में ही। उस 100 पॉइंटों पे कैलकुलेट करेगा तो ये इसके बिल्कुल क्लोज आ जाएगा वो। ये तो ओरिजिनल है, ये तो पक्का है ना, ये तो एग्जैक्ट और आपका एग्जैक्ट फार्मूला है। अगर हम पार्टीशन इस पे इतनी लें कि 0 से लेके 0.001 तक लें, फिर वो आगे बढ़ाएं ऐसे, देन वी सी कि इट विल बी वेरी क्लोज टू 0.3 0.3। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे कल तो क्या, मंडे को डिस्कस करेंगे आगे। तो आप बताओ, आपको इसमें आज कुछ कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।